श्राद्ध के बाद जब गया श्राद्ध हो जाता है तो क्या गया श्राद्ध के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना जरूरी होता है? क्या गया श्राद्ध के बाद तर्पण करना जरूरी होता है? क्या गया श्राद्ध के बाद गाय को रोटी खिलाना जरूरी होता है? क्या गया श्राद्ध के बाद कुत्ते को रोटी देनी चाहिए, श्वान को उनकी नहीं देनी चाहिए? क्या गया के श्राद्ध के बाद कौवे को भाग देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अद्भुत प्रश्न है। जब गया श्राद्ध के विषय में आप जानना चाह रहे हो तो आपको मैं उसका सटीक उत्तर दे रहा हूं। लगभग लोगों को भ्रम रहता है। एक तो भ्रम यह है कि गया केवल एक बार होता है। नहीं, एक बार नहीं होता। गया एक बार नहीं होता। गया के विषय में मैं आपको कह दे रहा हूं, अधिकस्य अधिकम फलम। बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे बहन भाई, जो हर साल 16 दिन गया जी में रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर साल 3 दिन 7 दिन गया जी में जाकर अपने पितरों का तर्पण करते हैं, पूजा करते हैं, श्राद्ध करते हैं। इसका मतलब क्या है? कम से कम 4 बार का तो विधान ही है। कितनी बार का? अब कई की बार क्या होता है, इसके पीछे एक रहस्य है। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं आपको, शायद आप लोग समझोगे मेरी बात। जब कोई व्यक्ति गया श्राद्ध करने आता है तो उनको यह बोला जाता है कि भैया एक नारियल लेकर आना। एक विधान होता है कि शमशान भूमि जाना है, नारियल लेना है, फिर वहां आह्वान करना है। विधान है और आह्वान करना है। तो कई बार कुछ आत्माएं छूट जाती है। बहुत लिखने वाली बात कह रहा हूं मैं ये। जब आप गया श्राद्ध करते हो तो कई बार कुछ आत्माएं छूट जाती है, मतलब वो आती ही नहीं है। और जब आएगी नहीं तो फिर उनका, इसलिए सबसे पहले आह्वान बहुत जरूरी होता है। आत्माएं तो वहां है लेकिन उनका आह्वान होता है। तो आपकी सबसे बड़ी बात है कि सर से बाहर उतारने के लिए मत जाओ, प्रसन्नता के साथ जाओ। कई लोग अरे यार चलो गया करना है, कर दो यार, कर दो ना, हो गलत है, मत करो। सर से बाहर उतारने के मत जाओ। आपके पितरों का काम कर रहे हो, आप अपने पुरखों का काम कर रहे हो, अपने पितृजनों का काम कर रहे हो, अपने दादा दादी का काम कर रहे हो, अपने परदादी का दादी का दादा परदादी का काम कर रहे हो। इसमें प्रेम होना चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए। श्राद्ध का मतलब क्या है? श्राद्ध किससे बना है? श्रद्धा से तो श्राद्ध बना है। इसको क्या बोलते हैं? श्राद्ध पक्ष बोलते, पितृपक्ष बोलते, जो 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक इस बार पितृपक्ष आ रहा है। मैं मेरे जीवन का इंपॉर्टेंट टाइम आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। एक एक चीज में बता रहा हूं आपको, एक एक चीज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर श्राद्ध पक्ष रहेगा। यह पूरी दुनिया जानती है और हर को पता है कि श्राद्ध पक्ष में आपका बेटा हर साल कहां रहता है? गया जी रहता है। सबको पता है। जो मुझे इतना भी सुनते हैं, इतना सा भी, उनको भी पता है कि यह मनुष्य सावन श्राद्ध पक्ष में गया जी रहता है और सावन में कहां रहता है? उज्जैन रहता है। सबको पता है। ये 2 कथा तो मेरे जीवन की अनमोल कथा है। सावन में मुझे करोड़ों रुपए दिए, महाराज जी लो करोड़ों रुपए पकड़ो, आपको कथा करने ना हो भाई। मैं महाकाल को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं महाकाल के दरबार में कथा गाता हूं। और अब एक कथा साल की काशी का भी भाव बना रहे हैं। हर साल हम कुछ पल काशी में बिताएंगे और वृंदावन का तो खैर अब करेंगे। लेकिन हर साल मैं 16 दिन वहां रहता हूं। और मैं क्यों वहां रहता हूं? इसलिए रहता हूं कि आप लोगों के चेहरे पर खुशियां आए, क्योंकि मुझे पता आप लोग नहीं करवाओगे। मैं आपको 1 बार बोलता हूं, 2 बार बोलता हूं, 3 बार बोलता हूं, 4 बार बोलता हूं, पिछले साल बोला हूं, उससे पिछले साल बोला, हर साल बोलता हूं। तो मैं सोचता हूं कभी तो तुम जग जाओगे।
कभी तो तुम जग जाओगे, इसलिए मैं रोज जगाता हूं आपको, रोज जगाता हूं। पिछली बार नहीं, कल एक मैया आई थी, बोली गुरुजी हम 3 साल से सोच रही थी, हम नहीं करवा पाए महाराज जी, लेकिन इस बार हम पक्के हमको भागवत करवानी है। और महाराज जी वो पैसा लेके आई कि महाराज जी इस बार, मैंने कहा कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर चली जाए, 3 साल से मैं अपने आप को रोक के बैठी थी, इस बार रुक नहीं पाई महाराज जी, और मेरे कदम उठ गए घर से, मैं आपके पास आ गई। ब्राह्मण भोजन के लिए, भागवत की पोथी के लिए, गौ माता की दक्षिणा के, वो दक्षिणा वो अनुष्ठान के लिए भाव दे के गई है। उनको पता है महाराज जी, उन्होंने एक बात और बोली, मुझे मेरे बेटे से ज्यादा आप पर भरोसा है। मैंने कहा क्यों मैया, क्या हो गया? कि नहीं महाराज जी मुझे अपने बेटे से ज्यादा भरोसा आप पर है, क्योंकि आप जो करोगे वो सही करोगे हमारे लिए। अब उनकी तो इच्छा थी वहां भी जाने की, तो उनका महाराज टिकट नहीं मिल रही है, महाराज एक काम करना, तर्पण करवा देना, भागवत की पोथी गया जी में करवा देना, और जो पाठ आप करवा देना, हमें आप पर पूर्ण भरोसा है। तो भाई ये भरोसा की तो बात है। कितने लोग आते हैं, कोई कहां से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, और कथा के बाद भी सुबह से शाम तक इतने लोग मिलने के लिए आते हैं। सबको पता है महाराज जी कथा में तो मिलते नहीं 3 घंटे, लेकिन कथा के बाद सबको पता रहता है महाराज जी 5 तारीख तक तो मिलेंगे यहाँ पर, और मैं 4 तारीख तक आपके पास रहूंगा, 5 की कथा करते ही मैं गया जी रवाना हो जाऊंगा। तो 4 तारीख तक आपको जिनको भी आना हो, आपके घर की कोई भी समस्या हो, पूछना चाहते हो। कल एक मैया आई थी, बोली कि महाराज जी मैंने सुना था और कहीं जाए तो वो जब मेरे पास मिल ली, बात हो गई, मैंने सब कुछ बता दिया, तो उसके बाद वो खड़ी होने लगी, बोली महाराज जी क्या देना है? मैंने कहा इसके लिए थोड़ी बने हम लोग, देना क्या है, बस आपने इतने दूर से आप आए हो, इतना मुझे आशीर्वाद दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोले कि महाराज जी कहीं भी जाओ तो क्या दक्षिणा लगती है, वो लगती है। मैंने कहा तेरी कोई श्रद्धा तो रख दो, वो कोई बाध्यता नहीं है कि तेरे मन में यूं रह जाए, लेकिन यहां कोई मांग नहीं है। क्यों? मुझे तो गुरु जी का प्रसाद मिला हुआ है, और प्रसाद तो बांटने से बढ़ता है, इसलिए कोई मांग है ही नहीं, कोई डिमांड है ही नहीं आपको, हमारी हो आपको, बस आप आओ। हमारी एक इच्छा है कि आपके चेहरे पर खुशी हो, जब आप आओ तो आपके चेहरे पर खुशी बनी रहे, ये हमारी इच्छा है, इसलिए हम कथा गाते हैं। किसी ने पूछा महाराज जी कथा क्यों गाते हो? आपके चेहरों की खुशियां के लिए कथा गाता हूं, आपके मन की प्रसन्नता के लिए कथा गाता हूं। बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे बहन भाई, बुरा मत मानना, 9:30-10 बजे लोग टीवी लगाकर बैठ जाते हैं, 10 बजे का इंतजार करते हैं कब 10 बजे और आपका बेटा आए। मैं उनको जानता तक नहीं हूं, आप लोगों को पहचानता तक नहीं हूं, लेकिन आप इतना प्रेम करते हो कि आपने है कि शब्द को हमारे सुनते हो, ये हमारी पूंजी है, ये हमारी दक्षिणा है। और क्या दक्षिणा होगी? तो मैया बोली, आंखों में आंसू आ गए, महाराज जी मैं जिंदगी में लोगों से तो बहुत मिली, लेकिन पहला ऐसा मेरा बेटा मिला जो डायरेक्ट बोल देता है कोई ज़रूरत नहीं है मैया। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपका आशीर्वाद है, आप इतने दूर आए, आपका आशीर्वाद हमें मिला कि महाराज जी मैं तो सोच नहीं सकती थी कि हम आपको इस तरह देख लेंगे, उस पास से आप हमसे पास बैठकर बात भी कर लोगे। हम तो लगा कि नहीं कुछ नहीं होगा, बहुत प्रोटोकॉल होगा, बहुत डेकोरम बना के रखेंगे, बात नहीं करेंगे। बहुत से लोग पास से निकल जाते हैं, बात तक नहीं करते हैं। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमने कहा है तो हमने कहा है, फिर हमने व्यासपीठ से बोला तो हम उसका पालन करते हैं। अगर मैं आपको गुड़ छोड़ने की बात करूंगा तो पहले मैं गुड़ छोड़ूंगा, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। अगर मैं गुड़ खाता रहूंगा, रसमलाई खाता रहूंगा, आपको बोलूं नहीं। इसलिए बात वही करनी चाहिए जो सच हो। तो आपको हम कह रहे हैं कि मैं 16 दिन वहां रहता तो रहता हूं, 5 तारीख तक 4 तारीख तक आपको मिलूंगा तो मिलूंगा, डंके की चोट मिलूंगा। तो साल भर बहुत से लोग, पता है मैंने ऐसे ऐसे घर देखे मेरे बहन भाई, पूरी जिंदगी खपत कर दी, 1 पीढ़ी चली गई, 2 पीढ़ी चली गई, 3 पीढ़ी चली गई, उन्होंने समाधान नहीं करवाया। कईयों को घर में 3-3, 4-4 पीढ़ी से झंझट चल रहा है। शायद मेरी बात बुरी लगेगी, कई घरों में तो प्रेत आत्माओं का, नेगेटिव चीजों का, नेगेटिव शक्तियों का, गलत चीजों का 3-3, 4-4 पीढ़ी से झंझट चल रहा है, फिर भी वो नहीं करवा पाए। महाराज क्या करें, हम नहीं करवा पाए, अब क्या करें? 3-3 पीढ़ियां निकाल दी, और 3-3 पीढ़ी स्थिति में निकाल दी, इतनी जर्जर हो गए वो लोग कि सब कुछ बिक गया, इतनी खराब कंडीशन होगी, आज किराए का पैसा भी नहीं उन लोगों के पास। तो हम आपसे कह रहे हैं, अगर जो भी आपने सब पर भरोसा किया, और इसमें हमारी कोई महिमा भी नहीं है, ये गया की भूमि की महिमा है। भगवान ने उस जब को वरदान मिला है, जैसे खाटू में श्याम को वरदान मिला हुआ है,
कलयुग में जैसे जोर कलयुग आएगा, श्याम बाबा का और जोर बढ़ेगा। अभी तो देख शुरुआत, अभी तो क्या है, अभी तो आप देखते रहना, अपनी आंखों से देखना, इतना बड़ा हो जाएगा काम, आपकी कल्पना नहीं कर सकते हो। क्यों देता है, इसलिए क्यों वरदान मिला हुआ है इनको। तो गया की भूमि को वरदान मिला हुआ है कि गया जी के अंदर कोई पोथी करवा देता भागवत की, आपके पितरों का वहां नाम उच्चारण हो जाता है, वहां तर्पण हो जाता है, वहां ब्राह्मणों के निमित्त भोजन हो जाता है पितरों के, तो उसी समय आपके पितर नाचने लगते हैं, वो जल पीकर चले जाते हैं। मुक्ति चाहते हो तो मुक्ति होगी, जल पिला दो जल पिएंगे, भोजन कराना तो भोजन करेंगे, जो तुम कपड़ा लेने दो कपड़ा लेंगे, जो तुम कहोगे वो। क्यों, वहां तो आत्माओं का खेल है। कई लोग फोटो लेके, अरे भैया फोटो का समय गया, फोटो का समय चला गया। आत्मा का संबंध है, शरीर का संबंध था, जल गया, खत्म है। 5 तत्वों से मिला था शरीर और 5 तत्वों में चला गया, झंझट खत्म। अब आगे की यात्रा कौन करता है बताओ, आत्मा करती है। इसलिए आत्मा की मुक्ति होती है। मुक्ति किसकी होती है, आत्मा की मुक्ति होती है। कहने कि एनर्जी कौन है, नेगेटिव चीजें ही तो परेशान करती है। तो कई लोग ना अपना जीवन पूरा बर्बाद कर देते हैं, करवाएंगे, पता है उनको, ऐसा नहीं पता नहीं है, बहुत से लोगों को पता है, इतना पता है लोगों को, इतना पता है कि महाराज सही कह रहे हैं, लेकिन उनसे होता नहीं है। कई बार हमसे मिलने आते हैं, हमको चीज बताते हैं, आपके घर में ये प्रॉब्लम है, तो बताए क्या महाराज जी हमको पता था, ये तो हमको पता था, पहले बताया, तो मेरी मां पहले करवाया क्यों नहीं। अगर तेरे को पता था कि तेरे घर में पितरों की प्रॉब्लम है, तेरे घर में पितरों की समस्या चल रही है, तो करवा लेती। कि महाराज जी हमको बताया तो एक महाराज जी ने और भी था, लेकिन हम कई जगह गए, बताया तो यही था, लेकिन किसी ने हमने, तो फिर मैंने कहा मैं नहीं बता दिया, अब नहीं कराओगे तो मैं क्या करूंगा। बीमारी है तो इलाज कराओ, सीधी सी बात है। पितरों की कुछ समस्या है तो समाधान कराओ, हो जाएगा सब, है तो तुम्हारे घर के ही। हाँ, अगर उसके साथ कोई दूसरी आत्मा आ गई तो झंझट है। बहुत से लोगों ने तो घर में दूसरी गलत आत्मा को बिठा रखा है पितरों के नाम से। शायद आई एम सॉरी, मैं बहुत गलत बात, बहुत अलग बात बोल गया हूं मैं, लेकिन बहुत सॉरी कह के बोल रहा हूं, लेकिन मैं सच कह रहा हूं कि बहुत से लोगों ने तो पितरों की जगह गलत चीजों को बिठा रखा है। अब फिर हो गया झंझट, अब उसको निकाल भी नहीं पा रहे, परेशानी चल रही है, अब रो रहे हैं, दरबारों में घूम रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता, तूने बुलाया उसको। इसलिए, लेकिन अगर कोई सच्चा साधक होगा तो उसे पूछ लेगा तू चाहता क्या है। आपकी तो बस की बात नहीं है, लेकिन कोई सच्चा महापुरुष होगा, सच्चा साधक होगा, वो पूछ लेगा तू क्या चाहता है। और एक बात सच कह दूं, अंतःकरण से कह रहा हूं, अंदर से मुक्ति सब चाहते हैं। अगर उसको मुक्ति सब चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए, अंदर से तो वो चाहते हैं, लेकिन उनको माल खजाना बढ़िया रसमलाई मिल रही है, खाने को मिल रही है, इसलिए उस घर को छोड़कर वो आत्मा जाना नहीं चाहती है और तुम्हारा मन घुमा देती है। कई लोगों का क्या करती है, जैसे ही कोई बढ़िया काम करने का मन होता है बुद्धि घुमा देती है वो। अब भी हमसे, हमारे यहां भर के जाते हैं, हमारे यहां भर के जाते हैं कि ओके महाराज जी हमारे हैं, और यहां से बाहर निकलेंगे, क्यों, यहां तो उसका प्रवेश नहीं है, यहां तो नेगेटिव चीज आ नहीं सकती, तो इसलिए तो उसका दिमाग सही हो गया। और जैसे ही वो बाहर जाएगा, घर जाएगा, तो उस चीज को वापस पकड़ लेगी और घर जाके मना कर देता, हम तो नहीं आएंगे। और हम उसको कई बार उनको पहले कह भी देते हैं कि भाई तू नहीं आएगा। क्या बात करते हो महाराज जी, हम आएंगे। अरे तू नहीं आएगा, कि आएंगे महाराज जी, क्या बात करते हो। और फिर घर जाके बोलते हैं महाराज जी आपने कहा वही ठीक है, हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो बुद्धि ठीक थी उसकी, और वहां जाकर उसने उसको लगवा दिया। तो ये होता है, इतनी सटीक तरीके से शायद आपको बताने वाला न मिले।